इस वक्त ये कि 10 जनपद पर एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से बड़ी बैठक चलती हुई महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तय होने की बात कही जा रही है। आज शाम तक सीटों की संख्या सामने आ सकती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सामने लाया जा सकता है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि आज शाम में इसकी घोषणा जो औपचारिक तौर पर होती हुई नजर आएगी। तेजस्वी के साथ दूसरे नेता इस औपचारिक घोषणा के दौरान मौजूद रहने वाले हैं और विलंब हो चुका है, चूंकि खुद महागठबंधन के अंदर भी इस बात को प्रमुखता से और मुखरता से कहते हुए नेता नजर आए कि भाई इतना विलंब नहीं होना चाहिए था। एक गलत मैसेज पब्लिक के बीच में भी जाता है, कार्यकर्ताओं के जोश पर भी असर पड़ता है और ये विलंब किस रूप में नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर भी चर्चा जरूर शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आज देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए वाली कहावत जिस तरीके से देखने को मिलती है, आज शाम तक महागठबंधन की तरफ से सीटों की घोषणा हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आती हुई। तो बिहार में विधानसभा चुनाव और उस विधानसभा चुनाव के बेहद इंटरेस्टिंग होती हुई नजर हुई है और ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि कुछ सीटें हैं जहां पर जिच बनी हुई है। चाहे वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की बात कर ले, वो अगर अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि ये सीटें हमारे पास आएंगी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि ये सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। आखिर ये पेच फंसा कहां पर है, इसे समझते हैं सहयोगी राहुल से। बिल्कुल, देखिए तो महागठबंधन की सीटों के बंटवारे पर फैसला अब दिल्ली के हवाले कर दिया गया है। सीटों का फॉर्मूला सेट हो गया है, लेकिन अंदर की जो खींचतान है वो अभी भी जारी है, क्योंकि सीटों के शेयरिंग पर आंकड़ों का गणित फिट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीटों के आंकड़ों को लेकर खींचतान है। कांग्रेस और आरजेडी में कहां पेच फंस रहा है उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, कांग्रेस 76 सीट की मांग पर अड़ी हुई है और सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में कांग्रेस के लिए 54 से 55 सीटें तय मानी जा रही है, यानी कि 4 से 5 और सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है और यह अंतर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की सीटों को लेकर के चाहत क्या है, तो बछवाड़ा, औराई, हरलाखी और मटिहानी सीट पर कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरजेडी की कहलगांव, बायसी, सहरसा, बहादुरगंज और रानीगंज जैसी सीटें भी कांग्रेस ही चाह रही है, यानी कि सीट जो आरजेडी की है वो भी कांग्रेस चाह रही है, पर आरजेडी अपने पारंपरिक सीटों से समझौता करने को तैयार नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से अब महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला भले ही अंदर खाने सेट हो गया हो और ऐलान होना बाकी हो, लेकिन ऐलान से पहले कांग्रेस ने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जरूर तैयार कर ली है। वहीं मुकेश सहनी की सीटों को लेकर भी पेच फंस रहा है। अब सवाल है कि सहनी की सीट को लेकर कहां फंस रहा है। तो बता दें कि महागठबंधन में 18 सीटों का ऑफर है, शर्तों के साथ सहनी को 18 सीटों का ऑफर है और 18 सीटों के ऑफर में आरजेडी ने एक शर्त भी दे दिया है। आरजेडी के शर्त के मुताबिक सहनी की 18 में से 10 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ साथ आरजेडी के 10 उम्मीदवार वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ा शर्त जो है वो आरजेडी की तरफ से रख दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 8 सीट पर ही सहनी के उम्मीदवार होंगे। और सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने क्लियर कर दिया है और कहा है कि अगर चुनाव लड़ना है तो इसी शर्त पर आपको लड़ना होगा, जबकि मुकेश सहनी 25 सीट और डिप्टी सीएम पद की घोषणा को लेकर अड़े हुए और इस बीच